पर्व, उत्सव, त्योहार, ये तीनों शब्द क्या एक ही है या इनमें कोई अंतर है? सु धातु में उत उपसर्ग जोड़कर बना है शब्द उत्सव, जिसका अर्थ है खुशी मनाने के अवसर। जैसे घर में किसी बच्चे के जन्म या जन्म दिवस या किसी अन्य खुशी के अवसर पर आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को घर बुलाकर उनके लिए दावत, नाच गाने, खुशी मनाने का आयोजन करते हैं, तो उसे कहा जाता है उत्सव। आपने जन्मोत्सव, विवाहोत्सव आदि शब्द तो सुने ही होंगे। अब उत्सव निजी भी होता है और सार्वजनिक भी। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने पर पूरे देश में उत्सव का माहौल बन जाता है। अब देखते हैं दूसरा शब्द, त्योहार। तो यह शब्द जो है ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, तिथि और वार। तो अब तिथि क्या होता है? हम सब जानते हैं कि भारतीय महीने, हिंदी महीने चंद्रमा की गति पर आधारित हैं और इन महीनों का प्रत्येक दिन एक तिथि कहलाता है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा इत्यादि। और वार तो आप जानते ही हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि। तो तिथि और वार को मिलकर बना शब्द तिथिवार, और बोलने की सुविधा के कारण यह शब्द बन गया त्योहार। तो तिथिवार या त्योहार वह दिन है जब किसी विशेष महीने की विशेष तिथि पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्सव है आनंद मनाने का अवसर और त्योहार या तिथिवार है वह दिन जिस दिन यह उत्सव मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिए। अब आते हैं तीसरे शब्द पर। तीसरा शब्द है पर्व। यह भी संस्कृत का ही एक शब्द है। इस शब्द का अर्थ है जोड़ या संधि। हमारे भारतीय त्योहार अक्सर चंद्रमास की संधि यानी पूर्णिमा पर मनाए जाते हैं, एक दीपावली को छोड़कर जो कार्तिक मास की अमावस्या पर मनाया जाता है। तो किसी विशेष मास की संधि यानी पर्व पर मनाए जाने वाले विशेष दिवस को पर्व भी कहा जाता है। तो इस प्रकार पर्व और त्योहार हुए वे दिन विशेष जिन पर कोई उत्सव या आनंद मनाया जाता है।